हाँ तो दोस्तों, हमने इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा फ्लावर का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इंट्रोडक्शन देखा। उसमें हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट देखे, है ना। उसके बाद हमने जो देखा, एंथर देखा, एंथर के टाइप देखे, डाइथिकस, मोनोथिकस। आज हमारा ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। और जिन्होंने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो इस सीरीज़ में पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखें, उसके बाद हम ये वाला पार्ट देखें, है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में जैसा कि हम बात करते हैं तो इसका हमने टीएस ऑफ करते हैं हम। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। और जब एंथर का टीएस अगर हम करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पैराइटल लेयर होती है या हम उसे कहते हैं वॉल लेयर, और दूसरी जो होती है वो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, है ना। वॉल लेयर की बात अगर हम करते हैं तो वॉल लेयर में क्या है, तो वॉल लेयर की बात करें तो एंथर इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। एक जो एंथर होता है वो 4 वॉल लेयर से सराउंडेड किया हुआ होता है। अगर हम देखें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंथर के बाहर से अंदर की तरफ अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमको 4 लेयर दिखाई देती है। और वो 4 लेयर कौन कौन सी होती है? पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर, चौथी जो होती है वो टेपेटम होती है। जैसे कि ये सामने जो दिख रहा है एक डायग्राम है जिसमें टीएस ऑफ यंग एंथर है ना। और ये जो ये एंथर है वो कैसा है? बाइलोब्ड एंथर है ना। तो ये सबसे बाहरी वाली पार्ट है, देख रहे हैं आपको ये लेयर दिख रहा है इसका टीएस अगर हमने देखा तो इसकी बाहरी वाली पार्ट आपको दिख रहा है। ये बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कह रहे हैं। इसके अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। और उसके अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं मिडिल लेयर। फिर अंदर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है राउंडेड शेप्ड में, ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया का ये वाला भाग जो है वो टेपेटम कहलाता है। और उसके अंदर आपको जो दिख रहा है वो स्पोरोजेनस टिश्यू दिख रहा है। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या काम करते हैं? यही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम इसके टीएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे? इसके 1 बाय 1 लेयर को डिस्कस भी करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर हम देखते हैं उसका टीएस थोड़ा सा और अलग निकाल कर, तो ये आपको जो दिख रहा है इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है आपको, ये होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? ये एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस की ये सिंगल लेयर आपको दिखाई दे रही है। कैसी लेयर दिखाई दे रही है? सिंगल लेयर दिखाई देती है ना। उसके दूसरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसके साइड में आपको लगा हुआ ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है इस तरीके से ये बना हुआ है, ये है इसका एंडोथीसियम वाला पार्ट। और ये भी कैसी होती है? ये भी सिंगल लेयर्ड ही होती है। कैसी होती है? ये भी सिंगल लेयर्ड ही होती है ना। और कह सकते हैं तो ये फाइब्रस थिकनिंग होती है यहाँ पर, जो कि अल्फ़ा सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पहला तो क्या था? एपिडर्मिस था। दूसरा क्या है? एंडोथीसियम है। थर्ड वाले में जो दिखाई आपको लेयर में दिखाई दे रही है वो है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के 1 2 3 कितनी लेयर होती है? लगभग 1 से 3 लेयर आपको देखने को मिलती है इस एंथर के टीएस में। उसके अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं टेपिटम। ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन कलर का जो हमने बनाया है, ये क्या है? टेपिटम है। और टेपिटम की कैसी लेयर होती है? ये सिंगल लेयर होती है टेपिटम की। और टेपिटम क्या काम करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर को। टेपिटम के अंदर वाला भाग जो रहता है वो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजेनस टिश्यू क्या काम करते हैं? इसकी जो सेल होती है, इस सेल ऑफ दिस टिश्यू, किसकी? स्पोरोजेनस की हर एक सेल जो रहती है ये इसके टिश्यू वाल एक्ट एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब कैसे काम करता है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब उसकी तरह ही काम करता है। स्पोरोजिनस की टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ही क्या करता है? काम करता है। कैसे काम करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ही क्या करता है? ये काम करता है। विच विल डिवाइड एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर, जो आगे चलकर क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है
है ना। तो अगर हम देखें यहाँ थोड़ा सा क्या दिख रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर जो है उसको हम यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं, जो किसका डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर बाय ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल के एंथर का क्या करता है, डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं वॉल लेयर का। तो वॉल लेयर का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो क्या क्या देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने बात की थी बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ में सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस को हमने क्या बोला था, सिंगल लेयर होती है ना, पर कैसी होती है, वन सेल थिक लेयर, मतलब थिक लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो एंथर को क्या करती है, चारों तरफ से सराउंडेड की हुई होती है। कौन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एंथर को चारों तरफ से सराउंडेड की हुई होती है, और कैसी लेयर होती है, थिक लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, तो फंक्शन अगर देखा जाए तो इसका एक ही काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, अंदर जितनी भी लेयर है उसका क्या करेगी ये, प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड वाली बात अगर हम करते हैं तो सेकंड लेयर कौन सी आती है, सेकंड लेयर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कहाँ पर दिखाई देती है आपको, जस्ट बिलो एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस के जो नीचे वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीसियम कहलाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फाउंड बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से निचले वाले भाग में वो क्या रहती है, एंडोथीसियम होती है। इसे भी देखो, एक और बात है यहाँ पर भी, ये भी सिंगल सेल्ड होती है और थिक लेयर होती है, और एपिडर्मिस भी कैसी थी, सिंगल सेल्ड ही थी और कैसी थी, थिक लेयर थी, है ना। अब इस एंडोथीसियम सेल की जो एंडोथीसियम की जो सेल होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, इस तरीके से आपको दिखाई देती है, थोड़ी सी बनाने की कोशिश की गई है, कैसी है, इलोंगेटेड टाइप की दिखाई देती है। देयर इनर एंड रेडियल वॉल आर थिक, इसकी जो अंदर की तरफ और जो रेडियल वॉल है वो होती है थिक, है ना, वाइल आउटर वॉल इज थिन, और बाहरी वॉल जो रहती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ऑन इनर एंड रेडियल वॉल फाइब्रस थिकनिंग, इनर वॉल या रेडियल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है, जो बनी होती है अल्फा सेलुलोज से। एंड यहाँ पर ही कैलस बैंड्स पाए जाते हैं। दीज फाइब्रस थिकनिंग आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये जो फाइब्रस थिकनिंग है ये किस नेचर की होती है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। और क्या काम करती है, ये काम करती है डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में मदद करती है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, एट सम रीजन ऑन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के कुछ जगह पर फाइब्रस थिकनिंग आर एब्सेंट, फाइब्रस जो थिकनिंग होती है वो नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है, फाइब्रस थिकनिंग नहीं पाई जाती, किस पर, एंडोथीसियम सेल पर। ऐसे रीजन को हम कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं इसको, स्टोमियम कहते हैं। जहाँ फ्रॉम वेयर एंथर डेहिस, जहाँ पर एंथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेहिस जो होते हैं, डेहिस मतलब रप्चर होते हैं, जहाँ पर एंडोथीसियम क्या होते हैं, डेहिस जो होते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा एपिडर्मिस, दूसरा हमारा हो गया एंडोथीसियम, थर्ड वाला पार्ट जो आता है हमारा मिडिल लेयर का आता है। किसका आता है, मिडिल लेयर का आता है। अब मिडिल लेयर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, मिडिल लेयर ये पाई जाती है एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में। देखो, फाउंड बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिटम। कितनी हो सकती है, 1 से 3 इसकी लेयर देखने को मिलती है, 1 to 3 लेयर इसकी देखने को मिलती है। ये जो मिडिल लेयर होती है ये किससे बनी होती है, मिडिल लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है, ये पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। और इसका काम क्या होता है मिडिल लेयर का, इसका काम होता है ये न्यूट्रिएंट को स्टोर कर सके, ये काम होता है इसका। ऑन मैच्योरिटी ऑफ एंथर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है मिडिल लेयर इसकी जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है। कहाँ से, एंथर से। जैसे ही एंथर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो मिडिल लेयर क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। और क्या प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टेपिटम, और टेपिटम को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। अब एनसीईआरटी में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो थी एंथर की वो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर। ये तीनों का ही काम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन का होता है, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करती है। अंदर की तरफ जो चौथी लेयर आती है हमारी वो है टेपिटम। टेपिटम का क्या काम होता है,
तो टेपिटम जो होती है वो कैसी सेल होती है, सिंगल सेल्ड होती है। कैसी होती है ये, सिंगल सेल्ड होती है, या सिंगल सेल्ड थिक लेयर होती है, मोटाई में होती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, एंथर की सबसे अंदर की तरफ की लेयर होती है, सराउंडिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, जो किसको सराउंडेड किए होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंडेड की हुई होती है। कौन माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंडेड की हुई होती है, वो होती है टेपिटम। ठीक है, नोट अगर बात करते हैं हम इसकी, तो टेपिटम सेल आर डिप्लॉयड इनिशियली। पहले तो क्या होती है, सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, किसकी सेल डिप्लॉयड होती है, टेपिटम की, लेकिन विच लेटर बिकम पॉलीप्लॉयड, लेकिन बाद में ये पॉलीप्लॉयड हो जाती है और बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, मतलब इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। दे बिकम पॉलीप्लॉयड, ये पॉलीप्लॉयड हो जाती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। मतलब इसमें क्या हो जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है ना। एंडोमाइटोसिस माइटोसिस क्या होता है, एंड पॉलिटेनी भी बात कर रहे हैं हम। तो एंडोमाइटोसिस मतलब होता है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। मतलब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी होगा, सेपरेशन भी होगा, बिना कोई स्पिंडल फॉर्मेशन के, विद इन इंटेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ऑल्सो टेपिटम सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म। टेपिटम की जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, बहुत ही गहरा होता है, एंड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ डीएनए, और बहुत मात्रा में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने एंथर के टीएस को डिस्कस किया, और एंथर के टीएस करने के बाद 4 लेयर हमने देखी। पहली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, दूसरी क्या होती है, एंडोथीसियम, तीसरी क्या होती है, मिडिल लेयर, और चौथी क्या होती है, टेपिटम, है ना। मिडिल लेयर के 1 से 3 पार्ट होते हैं, बाकी की जो लेयर होती है वो थिक होती है। टेपिटम का क्या काम है, तो टेपिटम के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दे डिजनरेट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये डिजनरेट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको न्यूट्रिशन देंगे ये, तो ये न्यूट्रिशन देंगे पोलन ग्रेन को, है ना। पोलन ग्रेन को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, फाउंड विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाता है। जैसे कि ये देखो, ये टेपिटम है चारों तरफ से, और इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट होते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब यहाँ पर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये टेपिटम इसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। मतलब टेपिटम सराउंडेड की हुई होती है, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये टेपिटम जो है माइक्रोस्पोर को क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस अगर करते हैं और फंक्शन में इसका देखें हम, तो और फंक्शन में अगर बात करते हैं हम इसकी, तो और फंक्शन में हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो, बिफोर टेपिटम सेल डीजनरेट, टेपिटम सेल डीजनरेट होने से पहले दे फॉर्म प्रोबिस्ट बॉडीज, ये प्रोबिस्ट बॉडी जो है वो बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, प्रोबिस्ट बॉडी बनाने का काम करती है। कहाँ पर, इन देयर साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म। नाउ दिस प्रोबिस्ट बॉडी, ये जो फिर बाद में, अब ये प्रोबिस्ट बॉडीज रीच बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देखो ये सेल वॉल है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में देखो ये क्या आ गई, प्रोबिस्ट बॉडीज आ गई, है ना। ये कब आई, ये टेपिटम के डिजनरेट होने से पहले की बात कर रहे हैं हम, और क्या बना दिया इसने, प्रोबिस्ट बॉडीज बना दिया। अब ये यहाँ से क्या हो गया, हियर दीज प्रोबिस्ट बॉडी गेट कोटेड बाय स्पोरोपोलेनिन। ये जो प्रोबिस्ट बॉडी होती है ये चारों तरफ से कवर होती है, किससे कवर होती है, देखो ये प्रोबिस्ट बॉडीज है, ये अब इसके चारों तरफ किसका कवर हो गया, स्पोरोपोलेनिन का हो गया। किसका हो गया, स्पोरोपोलेनिन का हो गया। इसलिए जब स्पोरोपोलेनिन को ये कवर कर लेती है प्रोबिस्ट बॉडी चारों तरफ से, तो ये बना देती है क्या, यूबिस्ट बॉडी। क्या बना देती है, यूबिस्ट बॉडी बना देती है। और ये जो यूबिस्ट बॉडी होती है ये किस नेचर की होती है, लिपिड नेचर की। किस नेचर की होती है, लिपिड नेचर की होती है ना। नाउ आगे देखते हैं अगर हम, नाउ टेपिटम सेल डिजनरेट, अब टेपिटम सेल डिजनरेट हो जाती है एंड रिलीज यूबिस्ट बॉडी इन माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया से यूबिस्ट बॉडी को रिलीज कर देती है। वेयर, जहाँ दे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एक्साइन लेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्साइन लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है। फाउंड अराउंड पोलन ग्रेन, जो किसके चारों तरफ होती है, पोलन ग्रेन के चारों तरफ होती है। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं
तो थर्ड फंक्शन में देखो, टेपिटम सेल आल्सो सिक्रेट एक एंजाइम, मतलब ये जो टेपिटम सेल है एक एंजाइम को सिक्रेट करता है जिसका नाम है केलेज एंजाइम। क्या नाम है? केलेज एंजाइम, है ना। विच डिजोल्व केलोज, जो किसको डिजोल्व करता है? केलोज को डिजोल्व करता है। ये केलोज कहाँ होता है? फाउंड अराउंड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ होता है ना। और टेट्रोड फॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ विच माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम टेट्रोड। अब क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर है ये कहाँ से, ये टेट्रोड से सेपरेट आउट हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? टेट्रोड सेपरेट आउट हो जाता है। देखो हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या रहता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये 4 सेल्स फॉर्म करता है जिसे हम टेट्रोड कहते हैं। और ये केलोज जो है, ये केलोज डिजोल्व हो जाता है किस एंजाइम के थ्रू? देखो टेपिटम से केलेज एंजाइम के, केलेज एंजाइम का वर्क होगा और ये क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर? केलोज डिजोल्व हो जाएगा। बात यही की थी हमने, मतलब टेपिटम क्या कर रहा है? टेपिटम सीक्रेट कर रहा है केलेज एंजाइम को, ठीक है, और इस पर काम कर रहा है। काम करने के बाद क्या कर रहा है? ये केलोज को डिजोल्व कर देता है ना, इससे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से, और यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। और ये जो 4 जो दिख रहे हैं आपको, ऑल फॉर माइक्रोस्पोर, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। देखो सभी अलग अलग हो गए, एक ही थे लेकिन सब यहाँ पर अलग हो गए, ठीक है। ये केलोज था, इससे वो सेपरेट आउट हुआ। आगे देखते हैं। फोर्थ बात अगर हम करते हैं तो टेपिटम फॉर्म पोलन किट। टेपिटम क्या फॉर्म करेगा? तो टेपिटम जो है पोलन किट फॉर्म करता है। पोलन किट क्या होता है? ये जो पोलन किट है, इट इज़ अ थिक विस्कस स्टिकी। पोलन किट कैसा होता है? थिक होता है, विस्कस होता है, स्टिकी होता है एंड ऑयली लेयर, और एक ऑयली लेयर होता है जो कि फाउंड अराउंड पोलन ग्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, कहाँ पर पाया जाता है? पर जो इंसेक्ट पोलिनेटेड करते हैं ना किसी फ्लावर को, वहाँ पर ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। वो कैसा होता है पोलन किट? थिक होता है, विस्कस होता है, स्टिकी होता है और ऑयली नेचर का होता है। क्या काम है भैया इस पोलन किट का? तो पोलन किट का अगर हम काम देखते हैं तो सबसे पहला काम, इट प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, है ना। ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे? जो अल्ट्रावायलेट रेस है ना, उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको? पोलन ग्रेन को। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? तो दूसरा फंक्शन की अगर हम बात करें, इट एक्ट एज इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। एज इट इज़ स्टिकी इन नेचर, स्टिकी नेचर का भी होता है, जिसके कारण क्या होता है? पोलिनेशन में मदद मिलती है। तो ये हमारा आज सेकंड पार्ट था किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। और इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा टीएस ऑफ एंथर, और उस एंथर के कितने पार्ट हैं वो हमने डिस्कस किए डिटेल में। तो आप लोग थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए, कल हम मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।